हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट है इस वीडियो को बनाने का, बाय द वे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था और वो रुक गई बीच में ही क्योंकि स्टोरेज फुल हो चुकी थी। बट इट्स ओके, मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे थी कि मैं अपनी ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रही थी कि कैसे मुझे उन लोगों ने बहुत अजीब फील कराया और मुझे ऐसा लगा कि मैं कौन सी दुनिया में आ गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन और लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को अलग ही नज़रों से देखते हैं। कि अलग नज़र इन द सेंस कि मतलब हाँ, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है, या फिर तुझे तो बेसिक भी नहीं आते, तुझे इतनी सी चीज़ नहीं आती है, एंड लाइक दैट। तो मैंने उस चक्कर में ना, मतलब मैं इससे पहले बुक्स नहीं पढ़ती थी ऑफिस जाने से पहले। जैसे ही मैंने ऑफिस जाना स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। आप ये देख रहे हो, ये बीच में डायरी आ गई। एक्चुअली मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, बट ये देखो, ये बुक्स हो गई। और मैंने जैसे ये बुक्स हो गई, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक, मास्टर योर इमोशंस। मैं ये सब बुक्स पढ़ने लग गई, जबकि मैं पहले नहीं पढ़ती थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, सो आई स्टार्टेड रीडिंग। ठीक है, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और भाई मैं वहाँ गई, मुझे वहाँ जाके पता चला कि नहीं, आप जैसा सोचते हो ना स्कूल में, मतलब कॉलेज में या कहीं भी आप कोचिंग में जाते हो कि नहीं, अगर आपने किसी से ये चीज़ पूछी कि मुझे ये चीज़ नहीं आती तो तुम मुझे बता दो, तो सामने वाला बता भी देता है, किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होती। लेकिन जब आप ऑफिस जाते हो ना, वहाँ पे सबको दिक्कत होती है कि आपको क्यों नहीं कुछ आता। मतलब वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड ही नहीं है कि हाँ, वो आपको कोई चीज़ सिखाए, या आप वो चाहते हैं कि आप उनसे आगे जाओ, आपको ज़्यादा काम मिले। वहाँ पे इतना कंपटीशन है ना, कोई चाहता ही नहीं कि तुम्हें उनसे ज़्यादा काम मिले। वहाँ पे ये होता है कि नहीं, हमें जितना आता है हम अपने तक कंजर्व रखें, और हम किसी को क्यों सिखाएं। ठीक है, तो ना कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ, मुझे ना कोई काम मिला सर से, और मुझे वो नहीं आता था। तो ना सर, मैंने कहा सर को कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं। तो सर कहते क्या तुझे इतना भी नहीं आता? मैंने कहा नहीं आता मुझे, कौन सा ये मैं पढ़ के आई हूँ, हाँ मुझे आता होगा कि हाँ ये लेटर्स कैसे बनाना है, मतलब कुछ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, मुझे नहीं आता था वो। एंड मुझे उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मुझे क्यों नहीं आता ये। मतलब मुझे 6 महीने हो गए ऑलमोस्ट जाते हुए ऑफिस वगैरह, और मुझे वो बेसिक सी चीज़ नहीं आती। एक्चुअली में वो थोड़ी बेसिक ही थी, ठीक है, पर वो बुक्स में नहीं थी, बट रियल लाइफ में वो बेसिक ही थी अगर हम देखें एक नज़रों से। तो मुझे ये हो कि मुझे क्यों नहीं आता, और साथ वाले कहते कि हाँ ये तो नॉर्मल ही था, ये तुझे क्यों नहीं आता। और मुझे ऐसा हुआ कि नॉर्मल था तुम्हारे लिए, तुम क्या सीखे सिखाए पैदा हुए थे? तुम्हें भी तो किसी ने सिखाया ही होगा, तुम्हें भी तो किसी ने बताया ही होगा। एंड द मेन पॉइंट इज़ दैट कि जब कोई इंसान बार बार चार्जर लगाने आ जाए तो वो आपको बीच में डिस्टर्ब कर देता है वीडियो बनाते हुए। तो इस बात से सतर्क रहे कि जब भी वीडियो बनाए, ज्यादा बोले बड़ा काम कर रहा है। हाँ तो बाहर जाना। मैं वीडियो पाऊंगी, फिर देख ली। जिस दिन मेरे इतने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाएंगे ना, बोलेंगे कि देखिए उस पाई कैसे से उन्हें वीडियो नहीं बनाने हाँ देना। चल चल चल, हाँ चल चल चल, जा तू मिलियन बाहर जा। फॉलोअर। चल, तो मैं कहाँ थी मैं? तो मैं ये कह रही थी कि उस इंसान ने कहा कि तुझे इतना नहीं आता, और मुझे नहीं आता था। ठीक है, वो वैसे सीखे सिखाई पैदा हुई, लेकिन उसको पूरा ईगो है खुद के ऊपर कि मुझे बहुत सारा काम आता है। और सेकंड थिंग ये कि वो मुझसे पूछ रही है, मुझे कह रही है कि अगर तुझे नहीं आता था ना, तो तुझे मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले, तुझे मुझसे पहले पूछ के सीख लेना चाहिए था। मतलब मुझे सपना आएगा रात को कि अरे मुझे तो ये काम भी सीखना है, इस दुनिया में ऐसा भी कोई काम एग्जिस्ट करता है और मुझे ये भी तो सीखना है उससे। मतलब कैसी बातें कर रही है वो कि हाँ तूने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा ये काम। मुझे कैसे पता चलेगा कि ऐसा भी कोई काम एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में? तुम खुद सोचो, मुझे कैसे पता चलेगा? फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार, जाने दो जाने दो। फिर उसके बाद मुझे पता चलता है कि ना, जो भी काम आता है वो खुद ही करी जा रही है, खुद ही चली जा रही है, वो चली जा रही है वो खुद ही करी जा रही है। मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करना चाहती मुझे। तो मैं ना ऐसे एक लड़के के साथ बैठी, मैं उसके साथ चुगलियाँ कर रही हूँ उस लड़की की कि हाँ वो तो मुझे काम नहीं सिखा रही, ऐसे वैसे लाइक दैट। तो वो ना, वो भी मुझे सपोर्ट करने लग गया। मुझे अच्छा लगा कि हाँ, जो मैं पॉइंट सोचती हूँ वो बिल्कुल वैलिड है और वो बिल्कुल सच है। हालांकि उनकी आपस में ही बनती है, तो मुझे इस बात का डर है कि वो पॉइंट्स जाके उसको ना बता दे कि देख तेरे पीठ पीछे वो क्या क्या बोलती रहती है। क्योंकि मैं सबसे लास्ट में आई हूँ, तो ऑफ कोर्स उन सबकी एक यूनिटी बनी हुई है, और वो जब चाहे मुझे उस ग्रुप में से धक्का मार के बाहर निकाल सकते हैं। तो मुझे ज़बरदस्ती उनके बेकार से जोक्स पे हंसना पड़ता है और अपनी बेइज्जती को सहन करना पड़ता है, क्योंकि बस मुझे ये है कि वो मुझे थोड़ा बहुत काम सिखा देंगे, बस इससे ज़्यादा मुझे और कोई काम नहीं है। तो मुझे इन सब चीज़ों से ना ये सब सीखने को मिला कि ऑफिस में ना आपके रियल फ्रेंड्स तो नहीं बन सकते। मतलब जो आपके स्कूल में बने, कॉलेज में बने, या फिर आपकी इवन कोचिंग में, ट्यूशन में, जहाँ मर्जी बने। मतलब जहाँ पैसे की बात आ जाती है ना, कि पैसा कमा रहे हैं, या काम की बात आ जाती है, इतना कंपटीशन है वर्ल्ड में, इतना ज़्यादा।
मैं बता नहीं सकती बस। तो मुझे उस टाइम पता चल गया कि नहीं, यहाँ तो मेरे रियल फ्रेंड्स नहीं बन सकते। एंड दैट्स वाई अपार्ट फ्रॉम बुक्स, बुक्स तो चलो बात की बात है, इवन मैंने कंटेंट बनाना भी स्टार्ट कर दिया। मुझे इतना अकेला फील होने लग गया, मतलब ऑफिस में तो मैं किसी को अपना फ्रेंड समझती ही नहीं हूँ अभी तक भी नहीं मेरा कोई अच्छा फ्रेंड बन पाया। तो मैंने इसलिए सोचा कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाऊंगी, अपने ऑनलाइन वीडियोस बनाऊंगी, वहाँ पे मेरी ऑडियंस इंगेजमेंट होंगी, उनसे मैं इंटरेक्ट करूँगी। मतलब मेरा मन करता था कि मैं किसी के साथ बातें शेयर करूँ, बेसिकली अपनी लाइफ बताऊँ या कुछ ऐसे, इसलिए मैंने ऐसे वीडियोस बनाना भी स्टार्ट कर दिया। तो बस यही था। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती रहती है बीच बीच में से, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसे। मतलब ठीक है भाई, इंसान कोई इंसान की तरह ट्रीट करो ना, क्यों तुम उसे ऐसे ट्रीट करो कि तूने तो गुनाह कर दिया, मतलब काम ना सीख कर, या मतलब नालायक होकर, तुझे तो ये बेसिक सी चीज़ नहीं आती। मतलब हर चीज़ में नीचा दिखाना ज़रूरी है क्या? बिना नीचा दिखाए हुए तो तुम लोग समझा सकते हो ना। और दिक्कत ये है ना कि अब वो जैसे ही आपके साथ बिहेव करे ना, आपका भी लोगों की तरफ वैसा ही बिहेव होता जा रहा है। मतलब अब कोई आपसे समझने आएगा ना, आपको भी अंदर से खिज मची होगी कि तुझे इतना नहीं आता।